मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हुए नहीं थकते। उनके हर भाषण, हर सभा में किसानों के उत्थान का जिक्र जरूर होता है, लेकिन मंडी में जो किसान के साथ होता है उसे देखकर तो यही लगता है कि ऐसे किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी जिले के पिपरसमा मंडी का है, जहां आड़त के नाम पर किसान दोहरे शोषण का शिकार हो रहा है। दरअसल किसान अपनी उपज को लेकर जैसे ही मंडी पहुंचता है, उससे मंडी शुल्क के नाम पर पैसा लिया जाता है। जब किसान की उपज बेचने की बारी आती है तो आड़तिया किसानों का शोषण करने से नहीं चूकते। पहले तो प्याज के हर 40 किलो पर 2 किलो एक्स्ट्रा तोल देते हैं, फिर पल्लेदारी के नाम पर किसानों से पैसा लिया जाता है। इसमें 10 रुपए पर 5 रुपए भी लिया जाता है। आड़तिया का खर्चा एक ट्रॉली पर तकरीबन 5,000 से भी अधिक का बना दिया जाता है, जिससे किसानों को होने वाला लाभ ये आड़तिया ले जाते हैं। जब न्यूज इंडिया न्यूज की टीम पिपरसमा मंडी पहुंची तो किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। दिनेश चौधरी है। अच्छा, आप क्या करते हैं इसमें? मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान हूँ। तो मैं दिनेश जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मंडी में पर मन के हिसाब से ये लोग पर सैकड़ा के हिसाब से ये लोग 5 रुपये काटते हैं, किस चीज़ का काटते हैं? सर ये पता नहीं सर, काटते हैं और किसानों का शोषण होता है और उधर व्यापारी से भी लेते हैं कमीशन, इधर किसानों से भी कमीशन लेते हैं। क्या मतलब है सर, किसान को तो लूटना है चारों तरफ से, महंगाई हो रही है इधर खाद। और सुनो, और एक मन प्याज पे 2 किलो प्याज काट रहे हैं ना? हाँ, 2 किलो हाँ, 2 किलो काटते हैं, 2 किलो प्याज काटते हैं। 2 किलो से ही ज़्यादा कटती है वो, 2 किलो से ज़्यादा कटती है। तो ये किस चीज़ का काट रहे हैं? वही तो 400 रुपये पल्लेदार किसानों का शोषण हो रहा है। 400 रुपये पल्लेदार का भी दे रहे हैं, 2 किलो किस चीज़ के काट रहे हैं? पता नहीं सर, ये किसका आगाड़ा है, किसानों का शोषण हो रहा है। 5% कमीशन अलग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। एक ट्रॉली में कितना है? 5% कमीशन एक ट्रॉली क्या नाम पर। है तुम्हारा? सुनील दाकड़। अच्छा, तो क्या है पूरी ट्रॉली का मतलब, मुझे थोड़ा सा बताओगे आप क्या है पूरी? क्या सर? एक ट्रॉली 50,000 रुपए की हुई, हाँ, तो फिर से कितना काटेगा? 3,000 रुपये कम से कम 3,000 रुपए, ठीक है ना? फिर ये दो और ऊपर ही कटेगा। और 2 मन वो तो अलग ही यार, वो तो अलग ही है। दो प्याज कितने की हो गई? 800 की। 800 रुपये 1600 रुपये की हो गई। तो फिर ये कितना हो गया? वो तो हो गया 5,000 रुपये कम से कम। 5,000 रुपए एक ट्रॉली पे। एक खर्चा ट्रॉली में 5,000 आ रहा है, व्यापारी से अलग है वो तो। व्यापारी से अलग से लेते हैं वो, एक ट्रॉली पे 6-7 हज़ार रुपये कमाते हैं वो तो। ये शोषण है ना, शोषण हो रहा है, टोटल शोषण। किसान के विरोध वो हो रहा है, किसान को लूटा जा रहा है इसमें। किसान को लूटा जा रहा है। आपके हिसाब से आप क्या रखना चाहते हैं इसमें, अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? अरे 40 किलो का ही होना चाहिए मन। हाँ, 2 किलो तो एक्स्ट्रा जा रहा ना हमारा, अभी 2 मन चला गया तो 1600 रुपये गए। 5 रुपए कमीशन का किस चीज़ का काट रहे हैं? ये तो उनका वो है, कमीशन है व्यापारियों का। तो खबर में आपने किसानों की पीड़ा को खुद उनकी जुबानी तो सुन ही लिया होगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि मामले पर क्या कुछ कहना है स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का। ब्यूरो चीफ लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। किशन साहब, मेरा आपसे एक सवाल था, आप लाइन पर जुड़े हुए हो। शिवपुरी मंडी में किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है, क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? क्या शोषण हो रहा है? एक तो मैं आपको विस्तार से बता दूं कि शिवपुरी मंडी में पर 100 रुपए के हिसाब से जो आड़गतिया, जिसको अपन खुलेआम दलाल कहें, वो 100 रुपए पर 5 रुपए ले रहे हैं पर 100 रुपए पर, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो पल्लेदार जो होता है उसके नाम से 400 रुपए ये जो लोग ले रहे हैं। और 40 किलो की जो 40 किलो जो तौल जो होती है, 40 किलो का एक मन होता है, उसके हिसाब से ये 42 किलो किसान से ले रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला पूरा? जी भाई देखो, 24 तारीख से मंडी शुरू हुई है हमारी। जी जी जी, ठीक है ना? और 24 तारीख से लेकर के आज तक मेरे पास इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जी जी, ना मौखिक में किसी ने बताया और ना मेरे पास लिखित में कोई शिकायत आई है आज तक। जी 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 जी। लेकिन मैंने वहाँ पर एक खबर आज प्रकाश बनाई है, किसानों से पूछा गया है किसानों के द्वारा, तो ये जाना है, जब हमको जाके मालूम चला है कुछ किसानों के द्वारा ही हमको बताया गया। जी नहीं, मैं तो मंडी में सुबह भी बैठ रहा हूँ और देर रात तक भी रुक रहा हूँ, क्योंकि रात में भी ट्रॉलियाँ आती हैं। तो 24 तारीख से निरंतर मंडी चल रही है और मेरे पास में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ना कोई किसान ने, ना कोई हमाल ने मेरे को आगे कोई भी इस तरह की शिकायत मेरे को नहीं दी अभी तक। जी सिंह साहब, एक और मेरे को किसी कर्मचारी ने बताया। जी 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 सिंह साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या मंडी टैक्स नहीं ले रही है? मंडी टैक्स तो ले रही है ना? हाँ, मंडी शुल्क लेते हैं। जी जी, क्या मंडी असूचित नहीं है? मंडी तो सूचित किसानों को बताती है ना। मंडी शुल्क ले रहे हैं, इसके लिए विधिवत कर्मचारियों की ड्यूटी आदेश जारी है और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। जी, तो वानगी किस बात की है? वानगी किस बात की है? जी, वानगी किस बात की है?
बाकी मतलब मैं समझा नहीं। मान लीजिए सैंपल के तौर पर जैसे प्याज वगैरह को लेते हैं, ये मंडी में भी ले जाते हैं, यहाँ से किलो 2 किलो भी ले जा रहे हैं, तो किस बात का शोषण हो रहा है वहाँ पर किसानों के साथ? नहीं तो आप मेरे को एक ही बता, आप जो मेरे को बता रहे हैं, तो मैं मंडी में रोज बैठ रहा हूँ, तो मेरे पास तो कोई भी शिकायत नहीं आई है। जी, आपकी शिकायत नहीं आई है। ये खबर के द्वारा आपको हम बता रहे हैं, और वहाँ पर कुछ किसानों से जाके आप कल चर्चा करिएगा। वहाँ किसान आपको बताएंगे। जी जी धन्यवाद। मैं चर्चा कर लूंगा, और मेरे पास एक शिकायत आई, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। जी जी धन्यवाद जी, जुड़ जाएंगे। ओके जी सर, और मेरा एक सवाल था आपकी शिवपुरी मंडी को लेके, सब्जी मंडी को लेके। ये शिवपुरी मंडी में किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है, ये मामला हमारे संज्ञान में आया, जो हमने रिपोर्ट भी आज की है इस पर। मैं आपको बता दूं, ये तो ये पर 100 रुपए पे 5 रुपए के हिसाब से, जिसको आड़गतिया बोलते हैं, जो दलाल है मंडी में, दलाल जिनको साफ तौर पर बोला जाए, ठीक है ना, ये वो कर शिवपुरी मंडी में, शिवपुरी की जो अभी प्याज की मंडी चल रही है, शिवपुरी की जो पिपरसमा मंडी पर, जी 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 जी, वहाँ पर ये 100 रुपए पे पर 100 रुपए पर 5 रुपए लेते हैं ये, ठीक है ना। और उसके बाद ये पल्लेदारी के नाम से भी 400 रुपए काट रहे हैं, ठीक है ना। 40 किलो की तौल होती है, 42 किलो ये लोग ले रहे हैं। जी मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं किसी बात करता हूँ। जी जी जी, लेकिन सर मेरी एक और बात सुनिए, एक और बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या किसान टैक्स नहीं देता है? क्या मंडी टैक्स नहीं ले रही है? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, सेक्रेटरी बात करूंगा, मेरी जानकारी नहीं है क्या है जी। पूरी बात की मैं संज्ञान में देते हुए पूछूंगा मैं ना, क्यों देते हैं, क्या देते हैं, जी बात जी करूंगा मैं। जी 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 ठीक। आपके संज्ञान में शायद एक मामला आया हो, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिवपुरी मंडी में जो 24 तारीख से खुली है मंडी अभी, और बीच में मंडी की प्रशासन द्वारा बंद करा दी गई थी कोरोना काल के। आपके और हमारे दोनों के ही प्रयास रहे उसमें। जी 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 जी, विधायक साहब, मैं एक दोहरा शोषण की जो मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ मंडी में दोहरा शोषण हो रहा है किसानों के साथ में। बताए ना जी, क्या मंडी किसानों से टैक्स नहीं लेती? ये तो आप भी जानते हैं, किसानों से टैक्स लेती है। जी जी, और किसानों के टैक्स लेने के बाद जो वहाँ पर आड़गतिया हैं, एक ट्रॉली पर अगर 50 मन, जिसको 40 किलो का होता है, उस हिसाब से एक ट्रॉली पर 5,000 रुपए काटा जा रहा है। वो किस चीज का काटा जा रहा है मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा, फिर आप अपनी बात रखना। वो काटा जा रहा है पर 100 रुपए के हिसाब से, ये 5 रुपए वो काट रहे हैं, इस पर कोई बयाना नाम का क्या करते हैं, ये वो काट रहे हैं। 400 रुपए ये मजदूरी जो पल्लेदारी उसको बोली जाती है, उसका ये काट रहे हैं, ठीक है ना। 40 किलो का मन होता है, जिस पर ये 42 किलो का ले रहे हैं किसान से। विधायक साहब, आपको मैं ये पूरी जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ, जो किसानों से अपन को प्राप्त हुई है वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाके। जी, अब आप मुझे अपनी बात इसमें रख दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों के साथ इस तरह की अनियमितताएं कर रहे हैं आड़तिया या जो भी लोग, उसका आप थोड़ा सा 1-2 किसानों से लिखित रूप से ले लें और मुझे उपलब्ध करा दें। मैं माननीय कलेक्टर को, एसडीएम को दे करके, और मंडी प्रशासक एसडीएम है अभी आजकल, उनसे एक टीम भेज के वहाँ जांच करा लेते हैं। जांच करा करके क्या उचित उनको लेना चाहिए, ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगी। अनाज मंडी का अलग विषय रहता है, उसमें ज्यादा बारीकियां रहती हैं, सबकी ध्यान रहता है, पर सब्जी मंडी को लेकर के क्या बारीकियां हैं मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है। तो मैं वहां से उनसे आग्रह करके माननीय कलेक्टर को और एसडीएम को इनको दे करके उसकी जांच करा लेते हैं। जांच करा के जो नियम अनुसार होगा वो उनको लेना चाहिए। किसान के साथ जाति तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। किसानों की तकलीफ और दुखों को देखकर आपने प्रयास किया, मीडिया पर डाला, हमको भी फोन किए, किसानों के भी फोन आए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, कलेक्टर महोदय ने उनको ओपन किया। हम किसान के हित में कदम उठा रहे हैं, और फिर कोई किसान को चीटिंग करने की बात करे तो जरूर निश्चित रूप से हमें कार्रवाई कराने की ओर बढ़ना चाहिए, और बढ़ेंगे। जी जी, मैंने अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात रखी सामने, तो प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना ये था कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी तब इस चीज से पल्ला झाड़ लेते हैं, तो ये तो बड़ी दुख की बात है ना। चलो अपन उनको जानकारी में ला देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो किसान पीड़ित हुए हैं, नमूने के तौर पे 2-3 किसानों से आप ये उनके बिल और कितना काटा गया वो तो लिख के देते हैं। उस पे कच्चे बिल रहते हैं इनके आड़तियों के, उस पे लिखते हैं कि इतना कमीशन, इतनी दलाली, वो सब थोड़ा 2-3 कागज ले लें, उन्हीं के आधार पे बेस पे अपन कोई टीम भेज के वहाँ जांच करा देंगे। और क्या लेना चाहिए ये प्रशासन से गाइडेंस करा करके वहाँ मंडी प्रांगण में उसको स्पष्ट सूचना पटल पर लिखवाने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।